सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जो मेरे चैनल को पिछले 1-2 साल से लगातार देख रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि भाजपा को पूरी तरह से एक्सपोज हमने किया है चीन के मैटर पे। याद है मेरी बातें? भूल गए हो? याद दिला देते हैं। एक तरफ भाजपा बाइकआउट करती है चीन का, दूसरी तरफ 100 बिलियन से ज्यादा बिजनेस 2021 में हो जाता है चीन के साथ भाजपा का। चीन का बाइकआउट करने के लिए गू खाकर पेशाब के नशे में चूर चीन का बाइकआउट चलाने वाले वही अंधभक्त हैं जो 4-5 हजार रुपए का चाइना का फोन लेके चाइना के खिलाफ ही ट्वीट करते हैं। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, अब खुलकर चीजें सामने आ गई हैं। समझिए मामला क्या है। चीन ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ आक्रामकता दिखा के भारत को चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने ऊपर से लेकर पीछे तक का जोर लगा लिया, लेकिन चीन को डरा नहीं पा रहा है, धमका नहीं पा रहा है। अब आपको बता दूं कि जहां कल तक अमेरिका ने यह कहा था कि हम भारत की मदद करेंगे, जबकि भारत को अमेरिका की तो मदद की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अमेरिका हमें हथियार देता नहीं। लेकिन इसके बावजूद भारत के रहने वाले अंधभक्त अमेरिका को अपना नाजायज पिता मानते हैं। अब गुफाओं में रहने वाले हमेशा जो है किसी को भी जो बस मुसलमान के खिलाफ हो उसको अपना पिता बना लेते हैं। अब असलियत दोस्तों ये है कि अमेरिका ये चाहता ही नहीं है कि भारत S-400 रशिया से ले, और ऐसे में बड़े बड़े हथियार रूस हमें दे रहा है। इसके बावजूद दोगलापंथी अमेरिका के ये देखिए कि एक तरफ चाहता यह अमेरिका कि भारत मजबूत ना हो, दूसरी तरफ चीन का सामना करने के लिए भारत की मदद करने के लिए कह रहा था अमेरिका। अब बताइए, चीन ने जब देखा कि ये सारे एक होकर मेरे खिलाफ लड़ने को तैयार हैं तो वहां तो दब जाना चाहिए था, डर जाना चाहिए था। उसका उल्टा हो गया। तिब्बत में चीन की खतरनाक खौफनाक साजिश शुरू हो गई है। अमेरिका ने इस बात को पहले बताया था, लेकिन अब अमेरिका की इस रिपोर्ट को सच साबित करते हुए चीन ने वो कांड कर दिया है। रासायनिक हथियार और परमाणु हथियार यानी केमिकल वेपन और परमाणु बॉम्बर दोनों ही तिब्बत में तैनात करके, सिर्फ तैनात नहीं किए, तैनात करके युद्ध अभ्यास किया है। तिब्बत के लोगों को ही अपनी आर्मी में शामिल कर लिया है। और एक मिनट, आप कहेंगे बिना प्रूफ के बोल रहे हैं, तो फुल स्क्रीन पर देखिए, ये प्रूफ देखिए अपनी आंखों से। दुनिया भर में ये खबर आ चुकी है। जब ये आप खबर देख रहे होंगे ना, रिपोर्ट हम सबसे पहले कर रहे हैं, लेकिन अब इस रिपोर्ट के बाद आप गूगल पे जाएंगे तो आपको सैकड़ों अखबार मिलेंगे जहां पर यह खबर आपको मिलेगी। चाइना ने इंडिया को वार्न किया है बॉम्बर एयरक्राफ्ट तिब्बत में तैनात करके। इतना ही नहीं, अमेरिका भी टेंशन में आ गया है कि भाई साहब, हम तो यहां उल्टा उसको डरा रहे थे, उसने उल्टा हमको डरा दिया। अब आप समझिए कि मामला क्या है। आपने ये पूरा रिपोर्ट देख लिया स्क्रीन पर। अब नव भारत टाइम्स का आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। गोदी मीडिया के अखबार में भी साफ साफ आ गया है कि चीन जो है क्या हरकत कर रहा है। अब आपको बताऊं कि चीन भारत के लिए खतरनाक क्यों है। दोस्तों, जहां पर यह लग रहा था कि चलो ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, चीन ने परमाणु बॉम्बर को बॉम्बिंग के लिए यानी पूरी तरह से युद्ध अभ्यास किया। और तो और बताया ये गया है, चीनी अखबार में बताया ये गया है कि बहुत खतरनाक युद्ध अभ्यास किया। रासायनिक हमला और परमाणु हमला एक साथ करने की प्रैक्टिस की गई और दूसरे हमले को रोकने की कोशिश की गई, दूसरी तरफ से हमले को रोकने की कोशिश की गई। तीसरी बात यह भी बताई गई है कि जब ये रासायनिक हथियार का इस्तेमाल कर रहे थे तो उस वक्त चीन की आर्मी को कब मास्क पहनना है, कब ऑक्सीजन लगाना है, कब किस तरह से इससे बचना है, खुद को किस तरह से बचाना है, वो भी इस ड्रिल का हिस्सा था। दोस्तों, यहां पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि चीन भारत के खिलाफ ये भी कर सकता है। मतलब ऐसे केमिकल हथियार मौजूद है उसके पास कि अगर वो हमारे देश में फेंक दे, हमारे किसी इलाके में डाल दे, तो वो एक गैस की तरह, रासायनिक हथियार ये होते हैं जो मैं बता रहा हूं, गैस की तरह हवा में मिल जाते हैं। और वो हवा जब सांस के जरिए हमारे अंदर जाएगी तो हम ना लड़ पाएंगे ना भिड़ पाएंगे, सीधा हमारा जिस्म नीला पड़ जाएगा, नाक आंख से खून बाहर आ जाएगा और 30 सेकंड के अंदर जहां होंगे हम वहीं पड़ जाएगी। इतने खतरनाक इरादे चीन के हैं।
और उसके बावजूद अगर आप बच गए तो परमाणु बम है उसके पास, वो भी मारेगा। लेकिन इन सब के बावजूद, लाल आंख दिखाने के बावजूद, 56 इंच का सीना दिखाने के बावजूद, नकली शेर जो है शेर की खाल में से निकल आया है और वो गीदड़ नजर आ रहा है। हमने शेर पाला है, हमने शेर पाला है बोल बोल के लोगों ने अपना हाल गधे जैसा कर लिया है। आपको बता दूं, स्क्रीन पर देखिए, इसी बीजेपी सरकार ने $100 बिलियन का बिजनेस कर लिया है। आत्मनिर्भर भारत करते करते अपनी आंखों से देख लिए, फुल स्क्रीन से लगाया जाता है ताकि आप आराम से देख लें। इंडिया ने ट्रेड किया है चाइना के साथ, पार कर लिया है $100 बिलियन का 2021 में। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। और बात ये करते हैं संगीत चीन के बाइकॉट की। समझिए कहनी और करनी में कितना फर्क है, सामने कुछ और पीछे कुछ और। इतना ही नहीं, अभी और रुकिए। ओप्पो नाम की जो कंपनी है, किसकी? चीन की। अब अपनी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देख लीजिए। उस ओप्पो ने भारत की सरकारी सबसे बड़ी सैटेलाइट एजेंसी इसरो के साथ टाई अप किया है मोदी सरकार की मदद से। अब उससे क्या होगा, ओप्पो की जो ये कंपनी है वो मोबाइल में ऐप के जरिए नेविगेशन सिस्टम को प्रोवाइड करवाएगी, गूगल मैप की तरह। समझिए दोस्तों क्या हो रहा है, कहनी में और कथनी में कितना फर्क है। लेकिन गू आपको इसीलिए खिलाया जा रहा है मेरे बच्चों, ताकि तुम भूल जाओ, एकदम नशे में धुत रहो, एकदम गू खा के मूत पी के एकदम ऐसे ऊँगते रहो, तो पता ही ना चले कि पापा क्या बोला। जब भी उठो गू खा के आएगा जो मोही, आएगा जो मोही। और जब थोड़ा सा होश आएगा और तुम कहोगे मोदी जी बहुत सपोर्ट किया है, थोड़ा रोजगार मंदिर वहीं बन रहा है। नहीं वो तो ठीक है, मंदिर वहीं बन रहा है, सिलेंडर थोड़ा सिलेंडर, अरे मंदिर वहीं बन रहा है। नहीं मंदिर वहीं बन रहा है, सब ठीक है, लेकिन आप देखो ना ये सब 14% सारा, मतलब हर चीज़ महंगा हो गया। अरे तुम्हें ये सब पड़ गया, यहाँ मंदिर बन रहा है। अरे मंदिर के नाम पे वोट दिया था तो मंदिर बन रहा है। नहीं वो तो सही है सर, लेकिन वो कोरोना में हमारी जो बड़े भाभी हैं और भैया हैं वो कोरोना से मर गए थे, उनकी लाश हम नदी में फेंक के आए थे। ससुरा नदी ने भी जो है बाहर फेंक दिया, और जो है कुछ मुआवजा भी। मुआवजा? काहे का मुआवजा? अरे भैया मंदिर बन रहा है और आगे और बनेगा है? चलो चलो लो बेटा लड्डू खाओ, नहीं खाओ खाओ खाओ, बहुत 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 अच्छी चीज़ है। इसके बाद गौमूत्र पीना। हाँ अब भैया आप गौमूत्र पी लेते हैं और नशे में टुन, फिर से छुट्टी। न तुम्हें रोजगार चाहिए न कुछ चाहिए। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ, थोड़ा बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। दोस्तों जो मैं सवाल कर रहा हूं, ऑथर ब्रह्मा चेलानी ने भी सवाल किया है। स्क्रीन पर देखिए ट्वीट किया गया है। इन्होंने पूछा है कि एक तरफ बॉर्डर पर हमारे साथ खतरनाक हरकत करने की तैयारी में चीन है, ऐसे में मोदी सरकार कैसे इतने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, आखिर कैसे ये सब मोदी सरकार होने दे रही है। दोस्तों अगर आज भी आप सवाल करना बंद करेंगे तो यही होगा। यह है बीजेपी सरकार की असलियत। समझिए पाकिस्तान पाकिस्तान कह के ये जीत जाते हैं, लेकिन चीन के खिलाफ बोल के कुछ नहीं होगा इनका, क्योंकि चीन के साथ इनके गहरे संबंध हैं। इन आरएसएस वालों की औकात यही है कि आज़ादी में तो इनका 1% रोल नहीं रहा, लेकिन जब इनकी सरकार बन गई तो इनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। कभी दुनिया ने इनको देशभक्त माना नहीं है, तो अब सरकार हाथ में लेने के बाद ताकत के जरिए ज़बरदस्ती अपने आप को देशभक्त, यानी गद्दार ही आज के वक्त में देशभक्त है इनकी नज़र में। खैर इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा, गोदी मीडिया की सजा, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, वैसे आएगा मज़ा। जय हिंद।